कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने चुनाव प्रक्रिया, संगठनात्मक ढांचे और पार्टी नेतृत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप नहीं लगा रही बल्कि देश को आईना दिखा रही है। गोगी का कहना है कि चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी गई लेकिन अब तक नहीं दी गई, जिससे शक की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने चुनाव प्रक्रिया, संगठनात्मक ढांचे और पार्टी नेतृत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि कांग्रेस के पास ठोस सबूत हैं और जो तथ्य सामने रखे जा रहे हैं वो खुद चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से लिए गए हैं। कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया है कि वहां एक तरफा वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है, जिसे कांग्रेस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया। गोगी ने साफ कहा है कि यह आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए है और वे उस संघर्ष में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। पार्टी बढ़ाएगी तो पूरी दौड़ में पार्टी ने जिम्मेदारी देनी है, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। देरी मेरे ख्याल में देरी नहीं हो रही है, लगभग तय है, लेकिन देरी होनी भी चाहिए। बहुत सारे स्लीपर सेल भी हैं जिन्होंने, जो राहुल जी कहते हैं ना, कांग्रेस में घुसे हुए हैं और सच्चाई में हरियाणा में भी घुसे हुए हैं। जिन लोगों ने एमपी के एमएलए के इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया है, कांग्रेस का विरोध किया है, उन लोगों ने भी फार्म पर रखा है प्रधानगी का। तो ऐसे लोगों को जांच लेना चाहिए। जो बात हमें पता है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो हाईकमांड को भी पता होगा और उस पर राहुल जी कभी इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर नीचे वाला कोई करेगा वो भी पछताएगा। गोगी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय बीजेपी खुद चुनावों की प्रवक्ता बन गई है, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप है। वहीं विपक्ष से शपथ पत्र पर साइन कराने की बात पर गोगी ने कहा है कि यह असंवैधानिक है। गोगी ने कांग्रेस संगठन में हो रही नियुक्तियों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पहले जिला स्तर की सूची आएगी, फिर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वे पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने संगठन में देरी की बात को खारिज करते हुए कहा है कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शमशेर सिंह गोगी ने पार्टी में स्लीपर सेल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कई ऐसे लोग कांग्रेस संगठन में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी का साथ दिया और अब वे कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। हाल ही में गोगी ने एक पॉडकास्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अहंकारी और पुत्र मोह में फंसा बताया था। जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि वह अपने शब्दों से मुकरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा एक अच्छे नेता हैं, लेकिन इस बार अहंकार और पुत्र मोह के कारण नुकसान उठाया। वो मैंने जो कहा है उससे मैं मुकरता थोड़ी हूँ, लेकिन मैंने कोई नेगेटिव उसमें नहीं कहा। क्या बयान? वो तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि कैसे नेता हैं, मैं कहा अच्छे नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो इस बार अहंकार और पुत्र मोह की वजह से हार गए, वरना चीफ मिनिस्ट्री के लिए लड़ रहे थे ना, अपने पैरों पे खुद ही खिलाड़ी मारी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में था। हुड्डा साहब के बात पूछा उन्होंने तो मैंने उसी को अच्छा आदमी कहा, भाई अच्छा नेता है, लेकिन जो गलती है तो गलती है। शमशेर सिंह गोगी ने इन बयानों से कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही हलचल और आने वाले बदलावों की झलक जरूर मिलती है। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के तेवर तेज होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है। करनाल से टोटल टीवी न्यूज के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।